नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, एक बार फिर से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि धर्म एक छोटा विषय नहीं है। धर्म एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत वृहद इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं। तो हम वो नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि जो धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विस्तृत तौर पर करें, डिटेल में समझें कि प्रेसिडेंट मैन मेड धर्म को मना क्यों कर रहे हैं, मैन मेड धर्म को हटा क्यों देना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, एक बार फिर से चर्चा को शुरू करते हैं। अब मैन मेड धर्म की आप हमेशा ही मना करते रहते हैं और इस चर्चा को हम लगातार कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप आगे हमें बताएं कि क्या कारण और रहते हैं। मैं एक बार प्रेसिडेंट में शुरू करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो प्रकृति का धर्म है वो तो सृष्टि की रचना से ही शुरू है जी। कोई बिल्कुल आदि अनादि है प्रकृति, तो मैनमेड का नहीं है वही, ये तो आदि अनादि है। अब हमें क्यों धर्म की जरूरत पड़ी? आप बार बार पूछते हो ना कि जो धर्म है लोग मानते हैं। अब आप सोचिए, हम खाना खाने बैठे हैं, हमारी प्लेट में सब कुछ है जो कि हमारी भूख मिटा रहा है। उसके बाद भी हम जैसे अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमारा पेट भर चुका है, तब भी आपको आके वेटर बोलेगा आप मीठे में कुछ लेंगे कि नहीं, या आपको और कुछ चाहिए कि नहीं। वो हमें हर तरह का प्रलोभन देते हैं जी, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना होता है। तो ये जो मैन मेड धर्म है ये भी वही है। हमारा परिपूरक नेचर है, प्रकृति है, हमें इसके बाहर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम बहुत 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 सालों पहले जाए, जब स्टोन एज और ये सब था, तब किसी धर्म की आवश्यकता नहीं थी। वो प्रकृति में ही रहते थे, प्रकृति में ही जीते थे। धीरे 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 ये चीज़ें आई और हमारी ज़िंदगी में धर्म भी आया। तो जब हम उसी चीज़ से परिपूर्ण थे तो हमें और चीज़ें ऑफ़र की गई। ये जो मैन मेड धर्म है ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह हमें परोसा गया। जिस तरह से कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद या आप किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको चाहिए होते 2 कपड़े, लेकिन सेल्समैन आपको 10 चीज़ें और दिखाएगा कि कम से कम आप 2 तो और खरीद लीजिए। तो मैन मेड धर्म भी वही है। हमें प्रलोभन देके या हमें हमारे इमोशंस को ब्लैकमेल करके ये हमारे अंदर डाला गया है अपने स्वार्थ के लिए। धर्म एक व्यवसाय, अपने स्वार्थ के लिए कि अगर इनको इस चीज़ में हम ढाल सके तो हमारे बहुत फ़ायदा होगा। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है धर्म के ठेकेदारों की, जिसकी कोई आवश्यकता हमें थी ही नहीं, ना आज है। ये हम हर एपिसोड में यही कहना चाहेंगे कि हर इंसान को जागरूक होना होगा और इस मैन मेड धर्म से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये प्रलोभन है। ये बड़े बड़े मॉल में जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के हमें बहलाया फुसलाया, आ सेल है, ये है। सेल कुछ नहीं होती। उसी प्राइस को बढ़ा के फिर हमें दिखाया जाता है कि 20% सेल मिल रहा है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। मैन मेड धर्म भी बिल्कुल यही है। ये धर्म के ठेकेदारों का सेल करने का एक उपाय बन चुका है, जिसमें हम अब इतना घुस चुके हैं, अब हम डरते हैं कि हम इससे निकलेंगे कैसे। लेकिन हिम्मत करके जैसे मैं निकल पाई हूँ, ऐसे हमारे बहुत भाई बहन गण हैं जो निकल पाए हैं। आप एक बार कोशिश करिए, हिम्मत करके आइए, राम नारायण राम की ध्वनि का सहारा लेके आप निकलिए। देखिए, आपको किसी मैन मेड धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार इस पर और बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो लोग हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमें बिल्कुल बताया गया और इसकी ये जो मैन मेड धर्म है इसकी तरफ हमें आकर्षित किया गया। इसको डिकोड करते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है इसमें। अगर मैं जुड़ती हूँ उसमें तो उनका क्या फ़ायदा होगा? किस में जुड़ते हैं? किसी भी धर्म में, मैन मेड धर्म में। उसमें फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। उसमें आपका नुकसान ही नुकसान। उनका क्या फ़ायदा? उनका फ़ायदा है, उनकी चीज़ें बिक रही আমাদের हैं। সাথে যুক্ত হলে একটাই লাভ। না, যে- উনি জিজ্ঞেস করছেন যে হিন্দিতে বলো। हाँ, कि हम अगर किसी भी मैन मेड धर्म से जुड़ते हैं तो जो धर्म के ठेकेदार हैं उनका क्या फ़ायदा? सब तो बिजनेस कर रहा है, व्यवसा। सब धर्म का ठेकेदार अपना अपना स्वार्थ के लिए बिजनेस कर रहा है। प्रेसिडेंट, इस बिजनेस को ही थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि लोग मासूम हैं, उनको नहीं समझ आता। लोग सब समझता है, जानबूझ के बेवकूफ बन के रहते हैं।
जानबूझकर कौन जान मानेगा? देखिए, हर आदमी को मालूम है हाँ। दारू पीने से हमारा नुकसान है, हम्म, फिर क्यों पीते हैं? हम्म, उनको पूछिए ना। हम्म, सिगरेट खाने से हमारा छाती का नुकसान होगा, हम्म, तो क्यों सिगरेट पीते हैं? हम्म, किसी को मालूम नहीं है। जो सिगरेट पीने वाला है, जो दारू पीने वाला है, उसका जो छोटा बच्चा 1 साल 2 साल का है, उसको मुंह में सिगरेट देता है जो पियो पियो पियो, नहीं, दारू पियो पियो पियो, कभी नहीं। वो भी नहीं करता है। अपना बच्चा अपना पोता पोती को नहीं खिलाता है, खुद खाता है, दूसरों दोस्त को खिलाता है। बेवकूफ है क्या, बुर्बक है क्या है? वो लोग जानवर जितना होता है, पेड़ पौधे, उनका ज्ञान है, उनका समझदारी है, तो इंसान का समझदारी क्यों नहीं है? वो लोग कब अच्छे इंसान बनेगा? प्रेसिडेंट, हम एक बार फिर टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। बताइए। हाँ, आप उसी को थोड़ा सा बताइए कि जो व्यवसाय कर रहे हैं, किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, उससे उनका क्या फायदा होगा? मंदिर मस्जिद बनाने के बाद हम्म, कितना जमीन बर्बाद होता है? हम्म, वो जमीन में खेती हो सकेगा? कितना करोड़ करोड़ मंदिर मस्जिद गिरजा मठ आश्रम बनाया, हम्म, कंक्रीट का जंगल हो गया। हम्म, नहीं, ना सिर्फ कंक्रीट प्रेसिडेंट, उसके ऊपर सोने से उसको ढका गया। वो तो अलग बात, सुना तो सुना ही रहेगा, उसका कीमत कैसे कमेगा, वो बात नहीं है। बात यह है, जमीन जो एग्रीकल्चर करने का जमीन है, खाने का फसल होता है, वो जमीन तो कम हो रहा है, जमीन तो बढ़ेगा नहीं। धरती तो खींच के बड़ा नहीं कर सकता है। तो जमीन को मकान बना के और मंदिर मस्जिद गिरजा मठ मंदिर बना के आश्रम बना के आदमी को क्या फायदा है? बाद में तो जमीन ही नहीं रहेगा खेती करने का। धरती का 4 भाग का अंदर 3 भाग तो पानी है, तो भी हमारा पानी कमी है, पानी दूषण हो रहा है, उसके लिए कानून हो रहा है। और 1 भाग जमीन है, उसको कौन बर्बादी कर रहा है? पेड़ पौधे कोई नुकसान कर रहा है जमीन को? नहीं, कोई जीव जंतु जानवर करते हैं? सभी इंसान पैसा हो गया, पढ़े लिखे हो गया, दिमाग खुल गया, पैसा होने के बाद मर्जी से आप लोग मंदिर मस्जिद गिरजा बनाता है। क्यों स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनाता है भाई? मंदिर मस्जिद गिरजा ऐसा मठ मंदिर की जरूरत क्या है? वो लोग बेवकूफ है। आज सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग दिखाई नहीं देता है लोग को। जो प्रधानमंत्री है, जो पॉलिटिकल विरोधी पॉलिटिकल नेता होता है, सब एमपी एमएलए को समझ में नहीं आता है धरती का क्या समस्या है। जस्टिस को दिखाई नहीं देता है धरती का समस्या क्या है। कोर्ट में बैठ के कुछ भी जजमेंट दे देगा, तो जस्टिस का जजमेंट मरने के बाद कौन करेगा? उनको पूछिए ना। प्रेसिडेंट, मैं बीच में कुछ बोलना चाहूँगी। आप पूछ रहे थे कि जो धर्म मानने से धर्म के रक्षकों को या धर्म बनाने वालों को क्या फ़ायदा? बिल्कुल। आपने अगर देखा होगा, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ जब मंदिर के बंद होने का टाइम हो जाता है, उसके बाद बोरों में पैसा गिना जाता है, बोरों में सोने के गहने चढ़ाते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है, मैं जाके सोना मंदिर में चढ़ा रही हूँ। तो क्या ये सोना या पैसा किसको जा रहा है? भगवान लेके जा रहे हैं, श्री राम श्री कृष्ण आते हैं, वो पैसा लेके जाते हैं अब ऊपर कहीं, किसके पास जाता है? पंडितों के या जो भी कमेटी होती है, मंदिर कमेटी, उसके पास जाता है। यही फ़ायदा है उनका। और हम जैसे लोग बेवकूफ़ बन के धर्म के नाम पे हमारे को मानसिक तौर पे जो टॉर्चर कर के ये चीज़ें, एक्सटॉर्शन है ये एक तरह का। मंदिर बना के ये तो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं लोगों के जो सॉफ्ट कॉर्नर हैं, उनकी मुसीबतें, उनके बच्चे, उनके परिवार का ज़्यादा कर देता है, उसको और तकलीफ में डाल देते हैं कि भाई नहीं, तुमको तो ये इतने सारी पूजा चढ़ानी ही चढ़ानी है। वही इंसान अपने परिवार का पेट काट के अपने बच्चों को जो वो पैसा दे के या अपनी फैमिली के या अपने माता पिता की सेवा कर सकता था, उसी पैसों से वो मंदिर में चढ़ा रहा है। और वो मंदिर में चढ़ा के जा कहाँ रहा है? कभी ये सोच के निकला है वो मंदिर से
मैं हर एक इंसान से पूछती हूँ, आप जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हो या पंडित जी को कपड़े देके आते हो, वो तो पंडित जी के पास गए ना, वो तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। आज मैं कोई एक बिजनेस कर रही हूँ तो मैं तो हर ऑफिस जा जा के मार्केटिंग करूंगी उसकी। जो मार्केटिंग में मेरी बात मान गया उसने ले ली वो चीज़। लेकिन ये तो कोई चीज़ भी नहीं बेच रहे। हम कोई मार्केटिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे हम पैसों के अगेंस्ट में कुछ लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो लोग कह देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। हो सकता है वो काम आपकी मेहनत से आपका फला फूला हो, और अगर नहीं हुआ तो वो कह देंगे भाई आपकी भक्ति श्रद्धा में कहीं कोई कमी रही होगी, या पूजा पाठ में कोई बाधा पड़ गई होगी, या आपने गलती से आज निर्जला उपवास रखना था, गलती से पानी पी लिया होगा, तो इसीलिए आपका काम नहीं हुआ। कोई नहीं है उनको चैलेंज करने वाला। মন্দিরের কোনো ভগবান দেবতারা এসে কোনো মানুষের যারা অভাবী, যারা সুখী আছে, কারোর দরজা নেড়েছে রাত্রির বেলায় অন্ধকারে এসে, Exactly. তোমার কি সমস্যা আছে বলো, একজনের হয়েছে, চাहे মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক আর জৈন হোক। ये जो मंदिर में जितने भी भगवान की मूर्तियां हैं, आज हम बहुत मुसीबत में हैं। किसी पंडित जी ने कह दिया कि चलो ये पूजा पाठ करा लो। हमने वो जितना भी तकलीफ हो, पैसा जाए या शारीरिक कष्ट हो, हमने वो पूजा करा ली। उसके बाद जिसको आफ्टर सेल सर्विस कहा जाता है, क्या भगवान आए कभी हमसे पूछने कि भाई बेटा तुमने पंडित जी के कहने पे जो जो किया तो वो काम तुम्हारा हुआ कि नहीं? कभी नहीं आए। तो फिर ऐसी चीज़ में आस्था क्या रखनी जहाँ आप उनको जानते नहीं हो, पर्सनल कोई टच नहीं है। तो पर प्रकृति क्या है, प्रकृति हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंधविश्वास, ये अंधविश्वास नहीं होना ये चाहिए। अंधविश्वास, आप देखो सुबह से 5 बजे से मंदिर में जाया जा रहा है, अपने ऑफिस में जाने में लेट हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं जी हमें पूजा पाठ ये वो करना है। क्यों करना है? वो जा कहाँ रहा है? पूजा पाठ कहीं तक पहुंच रहा है? अगर हम माने कि यहाँ ऊपर ये क्या, ये हमारी ही तरह 10 इंसान में अगर क्षमता है कि वो ऊपर तक हमारी ये पैसा रुपया सोना दाना जो कपड़ा है वो ऊपर तक पहुंचा सके, तो हम में भी वो क्षमता है। वो हमसे क्या अलग है? ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये अपने आप को बेच रहे हैं। अपने आप को बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो इंसान है, तो एक सामने दिखाने के लिए कुछ चाहिए, उसके लिए भगवान की मूर्तियां बना दी। अब मूर्तियां को हवा में रख नहीं सकते क्योंकि बड़ा प्रांगण चाहिए, तो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च बन गए। ये तो स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग है पूरा। পৃথিবী মন্দির মসজিদ গির্জা এবারে চাষবাস কোথায় হবে बिल्कुल। বলো? अगर हर जगह, छोटी सी जगह, अगर मैं आपको कहती हूँ, मैं अगर गेरुआ वस्त्र धारण करके मुझे लगा कि मेरे कॉलोनी के बाहर एक खाली जगह है, वो मुझे लेनी है। अब वो हम खरीद नहीं सकते क्योंकि सरकारी जगह है। मैं आपको विद इन 6 मंथ्स वो जगह अपनी बना के दिखा दूंगी। कैसे? मुझे करना क्या है, वहाँ एक पत्थर रख के आना है, खुद को गेरुआ धारण करके रुद्राक्ष पहनना है, और वहाँ जाके सुबह कीर्तन करना शुरू कर दूंगी, अरे ये देखो भगवान खुद से प्रकट हुए। और मेरा दावा है विद इन 6 मंथ्स में वहाँ मंदिर बना के, प्रांगण बना के उस जगह को अपना कर लूंगी। यही तो हो रहा है। आप देखना कई बार बीच चौराहे में मंदिर बने होते हैं। इसी तरह से लोगों ने बस ये जगह पसंद आ गई, और मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ कोई भी जगह तुम मुझे पिन पॉइंट करके बता दो, मैं 6 महीने के अंदर उस जगह को अपना बना लूंगी। क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत कुछ चलता है। क्योंकि सेंसिटिव मैटर है ना, इसमें लोगों की भावना आहत होती, तो गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं करना चाहती। इसी से तो निकलना है। जी। गवर्नमेंट तो कोई आदमी नहीं होता है, गवर्नमेंट तो एक सिस्टम है। उस सिस्टम को तो तोड़ना चाहिए, समझ गया ना? वो सिस्टम है मैन मेड संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैन मेड है। धर्म मैन मेड है, एजुकेशन मैन मेड है, व्यक्ति मालिकाना मैन मेड है। यही तो हमारा धरती का सबसे बड़ा पॉल्यूशन है। यही तो मेंटल पॉल्यूशन, आर्थिक पॉल्यूशन है। इसका वो कानून बनाए ना। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस क्यों नहीं करते? सुमोटो क्यों केस नहीं बनाता है? वो जो व्यक्ति मालिकाना हटाओ। सब जस्टिस जब मरेगा, मरने का बाद उनका विचार कौन करेगा? वो तो सबका विचार कर रहा है। हर कोर्ट का नीचे से ऊपर तक सब विचार करने वाला विचारालय में बैठ गया, बड़ा बड़ा जजमेंट लिख दिया। तो वो जब मरेगा, उनका विचार कौन करेगा? हम तो वहां रहेंगे।
हम देखेंगे। वो तो प्रेसिडेंट अपना काम कर रहे हैं ना, क्या हर काम किसी कर का रहे एक हैं? काम डिसाइडेड है। जो फालतू काम है, हाँ। देश का हित के लिए नहीं है, पब्लिक का, जनगण का हित के लिए नहीं है, तो उनको मालूम है ये ठीक नहीं हो रहा है। देखो कोर्ट में देखा ना, एक पुतला है, आग में काला वाला कपड़ा, ब्लैक पट्टी बांध पट्टी बांध लिया, जी। नीति हाथ में है, और तब कोर्ट को दिखाई नहीं देता है। तो कोर्ट को दिखाई नहीं देता, वो जजमेंट कैसे देता है? दूसरा का आंखों से देखता है, दूसरा कानों से सुनता है, दूसरा बात समझ के वो लिखता है। वो विवेक नहीं समझता है, उनका विवेक नहीं है जस्टिस को। कौन अच्छा है कौन बुरा है सबको मालूम है, सब जानबूझ कर गलती करता है, सबको बेवकूफ बनता है, बेवकूफ बनाता है। जितना पढ़े लिखे हैं, जितना एडुकेटेड है, सबसे खतरनाक होता है। कोई जंगल में तो कोई समस्या नहीं है, अमेज़न जंगल में कोई समस्या है? हमारा इंडिया में जितना फॉरेस्ट है उसमें कोई समस्या है? वहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट जज कोर्ट है क्या? तो हम लोग को क्यों जरूरत हो गया? व्यक्ति मालिकाना है, इसलिए हटा दो व्यक्ति मालिकाना, कोई समस्या कोई अभाव नहीं होगा। कर्म करेंगे 5 चीज सबको मिलेगा, खाना भी मिलेगा, रहने का मकान मिलेगा, जमीन मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। और ये बाहर क्या जरूरत है? सबके लिए हुआ सब कुछ। जो डॉक्टर होगा उनको हम हेलीकॉप्टर देंगे, जाओ जल्दी जल्दी जाओ ट्रीटमेंट करके आओ। जो फार्मर होगा उसको बोलेंगे ट्रैक्टर लो, एग्रीकल्चर बनाओ। जो केमिकल इंजीनियर होगा उसको बोलेंगे तुम फैक्ट्री बना के देता हूँ, तुम केमिकल से अच्छा चीज कुछ बनाओ। तो मालिक तो सब ही रहेगा ना, अलग अलग मालिक क्यों जरूरत है भाई? बिल्कुल प्रेसिडेंट, जैसा कि आप बोलते हैं हमेशा ही कि ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, और इस पर हम और भी डिटेल में आपसे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है इस एपिसोड का यहाँ पर विराम देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा, और अगर आप संतान दल के सदस्य बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो 1 रुपये का डोनेशन भी आप दे सकते हैं, और इससे आप परमानेंट संतान दल के सदस्य बन जाएंगे। डिटेल में आप इस कार्यक्रम में सुन चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है, और साथ ही साथ हमारा डोनेशन वाला एपिसोड भी है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको डोनेशन के बारे में सब पता चल जाएगा कि हम 1 रुपया आपसे क्यों मांग रहे हैं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।